नई खबर के साथ करेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां, छत्तीसगढ़ की महिलाएं शराब पीने में तीसरे नंबर पर हैं। रिपोर्ट के अनुसार आपको बता रहे हैं, तंबाकू खाने में भी छत्तीसगढ़ की महिलाएं सबसे आगे हैं। फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 और 21 की रिपोर्ट में दरअसल ये खुलासा हुआ। और ये भी आपको जानकारी दें कि छत्तीसगढ़ में 17.3% महिलाएं तंबाकू का सेवन भी करती हैं। हम इन आंकड़ों को नहीं मानते हैं, ये मंत्री कवासी लखमा की तरफ से कहा गया है। तो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि हम इन आंकड़ों को नहीं मानते हैं। उन्होंने इन आंकड़ों को सीधे तौर पर दरकिनार कर दिया है। आंकड़ा के हम लोग नहीं जाते। ये कौन सा आंकड़ा आपके पास आया? तो मेरे पास अभी आया नहीं है, इसका बोलना जल्दीबाजी होगा। लेकिन 100 में से 5 महिलाएं शराब पी रही है और बीजेपी का ये कहना है कि शराब बंदी करे, लेकिन जब महिलाओं की संख्या बढ़ी तो कैसे शराब बंदी? मैं शुरू में बोला ये आंकड़ा का माल जाल मकर जाल में हमारे को नहीं फंसना है। हमारा जो नियम है, हमारा जो कानून है, हम कानून कायदा से चलाते हैं और कानून कायदा से हम लोग दारू बेचते हैं। तो जैसे कि महिलाएं शराब पी रही है तो क्या वो बात हमारा पास नहीं ना, हम देखा है ना कभी पिलाए। ये फालतू बात करना अच्छा नहीं। महिलाओं की संख्या वैसे तो मुझे नहीं लगता, पर आंकड़े जो आप बोल रहे हैं, अगर हमारे भाइयों ने छोड़ दिए हैं पीना, हो सकता है तो आज हमारी बहनें भी छोड़ देंगे। और हम लोग, हमारा विभाग इसके लिए प्रयास भी कर रहा है। अगर कहीं अपनी परेशानियों के कारण इस तरह की स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ में बनी है तो वो बिल्कुल हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि कम हो। और हर महिला चाहेंगी कि हम अपने परिवार को सुधारें और खुद सुधरें। सोचिए भविष्य क्या होगा छत्तीसगढ़ का, जहां पर छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपने बच्चों को संभाले, उनके विकास के लिए कुछ 2 पैसे जोड़े, वहां पर आज खुद शराब पी रही है और सरकार को कुछ नहीं पड़ी हुई है। सरकार को सिर्फ जो बिक्री से पैसा आमदनी हो रही है वो फिर सिर्फ अपनी झोलियां भरने पर लगे हुए हैं सरकार। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मसले पर अमित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संजय श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अमित जी आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। जो आंकड़े जारी हुए हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं महिलाएं शराब पीने के मामले में, उस पर क्या कहेंगे सर आप? अमित जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जो रिपोर्ट आई है, बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, उस पर प्रतिक्रिया। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि एक नवोदित राज्य जो विकास के मामले में 15 वर्षों तक बहुत तेज गति से आगे चला, यहाँ की ये रिपोर्ट से आती है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में छत्तीसगढ़ की महिलाएं तीसरे नंबर पे हैं देश में शराब पीने के मामले या तंबाकू की बातचीत करें। मुझे लगता है कि सरकार को एक ये जो रिपोर्ट्स है वो आईना दिखाने का काम कर रही है, और विशेषकर वो सरकार जो विपक्ष में रहते हो जिन्होंने ये वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराब बंद करने की जगह शराब को प्रमोट किया जा रहा है। और आज तक जो घर घर तक पहुंचाने की सुविधा नहीं थी, अर्थात लॉकडाउन हो जाए, कहीं कोई तकलीफ है तो हम घर तक पहुंचाकर शराब आपको उपलब्ध कराएंगे। और अभी मैं सुन रहा था संबंधित विभाग के मंत्री का, अब मंत्री जी का जवाब ही इस बात को प्रदर्शित करता है कि सरकार कितनी गंभीर है। ये मंत्री तो, इनके कई बयान आ गए हैं उनके समर्थन में कि शराब, मेरे पास लोग आते हैं कि शराब दुकान और खुलवाओ। तो ये स्थिति शराब की स्थिति इस तरह की प्रदेश के अंदर में बनी है। दरअसल ये क्या है कि जो एक आय है, आय का जो मोह है, और एक उससे बड़ा जो मोह जो इस सरकार का वो अनधिकृत है। जो अनधिकृत आय सरकार के लिए एक पूंजी बन रही है, तो उसका खेल पूरे प्रदेश के अंदर में चल रहा है। इनको कहीं किसी से मतलब नहीं है। शराबबंदी के नाम पर इन्होंने धोखा दिया। ठीक है संजय जी। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या कहेंगे जो रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर, ये चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ है? मंत्री कवासी लखमा ने तो मानने से इनकार कर दिया। अंजलि जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है सर, बोलिए। जी देखिए, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ विदाउट आंकड़े जो आए हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में आए हैं, उसको जांचने का पैमाना क्या था, ये सारी चीजों को स्टडी करने के बाद ही हम लोग कुछ कह पाएंगे। लेकिन भाजपा के बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता जी की मैं बातें सुन रहा था, एक ही चीज उनसे पूछना चाहिए कि सरकार ने शराब का सरकारीकरण किसने किया? पूर्ववर्ती सरकार ने किया। और चावल बाबा जो बाबा थे, कथा कथित जो बाबा कहलाते थे,
उन्होंने उनके कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में 400 करोड़ का राजस्व आता था और जाते जाते 4800 करोड़ का राजस्व उन्होंने किया। तो जाते जाते जो चावल वाले बाबा को लोग दारू वाले बाबा क्यों कहते थे, ये भी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को बताना चाहिए। और हमने कहा है हम शराबबंदी हम करेंगे निश्चित तौर पे। आप देखिए हमने कमेटी बनाई और भाजपा का चाल चरित्र चेहरा इससे दर्शाता है अंजलि जी। एक तरफ तो वो विधायकों का नाम नहीं देते उस कमेटी में, दूसरा आप देखिए कि हमने जन जागरण अभियान चलाया, 51 दुकानें बंद करी प्रदेश में, हमने हुक्का बार बंद किया और छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है हम नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं करेंगे, लेकिन हम ही शराबबंदी इस प्रदेश में करेंगे, ये हमें पता है। हाँ, ये कहा गया है कि नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं की जाएगी, लेकिन कैसे की जाएगी जिसमें खुद ही महिलाएं जो हैं वो संलिप्तता उनकी दिखाई दे रही है। अमित जी देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा ना कि किस परिप्रेक्ष्य में उसके जांचने का पैमाना क्या था, वो सर्वे का क्या कंटेंट थे, सारी चीजें फर्स्ट आई विल सी ऑल द रिपोर्ट, देन मैं उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से भाजपा के लोग दो कामों में एक्सपर्ट हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए शराब का सरकारीकरण करने वाले बीजेपी के लोग अगर ये हमसे प्रश्न करें तो इससे ज्यादा दुखद पहलू कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अंजलि जी, इस प्रदेश में हमने जो भी घोषणाएं की है, हमने जो भी घोषणा पत्र हमने लाया था, हम एक एक उस घोषणा पत्र का शब्दशः हम उसे कंप्लीट कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, उस संकल्प पत्र के हम उसके लिए हमने कभी कोई विकल्प नहीं ढूंढा। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश में अगर कोई शराबबंदी करेगा तो वो भूपेश सरकार ही करेगी, कांग्रेस की सरकार। ठीक है सर, संजय जी से जवाब ले लेती हूँ। संजय जी, जांच कराई जाएगी रिपोर्ट की कहना है अमित जी का, आगे क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा है कि हाथ कंगन को आरसी किया, जब रिपोर्ट्स आ गई और उसकी जांच करने की आवश्यकता क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि यदि एनसीआरबी की रिपोर्ट यदि सरकार के पक्ष में आती तो ये उछल कर विज्ञापन देते हैं कि हम इतने नंबर पर हमने इतना अच्छा किया। और यदि आज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का यदि रिपोर्ट आ रहा है तो वो तो इसकी जांच करेंगे, क्या पैमाना है। ये तो ऐसा लग रहा है कि नशे में बातचीत कर रहे हैं। और सरकारीकरण की बात है ना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमने सरकारीकरण किया इसलिए कि गली गली में जो शराब आज बिक रही है ना उसको हमने रोका था। और यदि हमने शराब का सरकारीकरण किया तो आपने बंद क्यों नहीं किया? आपने तो सीधा कहा था कि शराब बंदी का अर्थ होता है बंद करें। चौथे साल सरकार चल रही है, गली गली मोहल्ले में शराब बिक रही है और भूपेश बघेल करेंगे, क्या करेंगे? अरे उनको कह रहे हो कि आप चावल वाले बाबा से वो दारू वाले बाबा, तो ये तो दरुआ बनाओ वाले बाबा बन गए कि हर एक घर में मैं दरुआ बनाऊंगा, हर एक व्यक्ति को दरुआ बनाऊंगा। ये भूपेश बघेल सरकार की पॉलिसी है और नशे में इनको झोंक कर मैं वोट बटोरने का काम करूंगा। ये छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके केवल सत्ता भोग करने में लगे हैं। ये कांग्रेस की पॉलिसी है, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। ठीक है और कांग्रेस की पॉलिसी ठीक है संजय जी बहुत कम शब्दों में अमित जी आप जवाब दे दीजिए। अभी मैंने लगातार देखिए जिस प्रकार से लॉकडाउन में हमने देखा कि देश के मंदिरें बाद में खुली, लेकिन मोदी सरकार ने शराब दुकान खोलने का पहले आदेश दिया था। ये दर्शाता है इनका दोहरा चाल चरित्र और चेहरा भाजपा वालों का। ठीक है अमित जी, समय की थोड़ी सी कमी है। अमित जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कीमती समय देने के लिए।